मुझे लग रहा है एक गांव की कहावत है, चलनी दूसरे सूप को जिसमें सहस्त्र छेद अपने। मेरा आग्रह होगा तेजस्वी यादव जी से, जरा अपने पिताजी के याददाश्त को ठीक कर लें, बुला करके एक सम्मान देने, कल पैरेड में भी भाग लेंगे और भारत के गणतंत्र के साथ अपने को जोड़ेंगे। सर एक मनरेगा के, मैं ग्रामीण विकास में था, वो गर्वान्वित महसूस कर रहे थे, हमें दिल्ली आने का मौका मिला। ये जो हैंडलूम नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार के भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता, बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव को दिल्ली से ही हड़का दिया है। जी हाँ, जिस प्रकार बिहार में लगातार तेजस्वी यादव ये बातें कह रहे हैं कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है, राजधानी पटना से सटे मोकामा में जिस प्रकार गोलियां चल रही हैं और जिस प्रकार पूरे बिहार में सिस्टम चरमराया हुआ है, उसके बारे में तेजस्वी यादव बड़ा हमला कर रहे थे सरकार पर। आप देख रहे थे कि किस प्रकार आनंद सिंह और सोनू मोनू के बीच जो विवाद बढ़ा, 70 राउंड गोलियां चली, पूरे मीडिया में ये खबरें चलने लगी, देश तक बात आ गया, हर मीडिया चैनल ने जब इसको उठाया, या तब देखिए कहीं ना कहीं सरकार पर भी प्रेशर पड़ा और फिर आनंद सिंह ने जाकर सरेंडर किया। लेकिन तेजस्वी यादव हर एक मुद्दे पर सरकार को घेरने का अब कोई भी जो मौका है वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं और हर मौके पर, हर मुद्दे पर सरकार को पूरी तरीके से धो रहे हैं। अब तेजस्वी यादव ने बराबर जो बिहार का ये मुद्दा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा रहा है, इसको खूब उठाया है। हालांकि इस मुद्दे में वो खुद भी गिर जाते रहे। जब भी वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाते हैं और जैसे ही बिहार का ये मुद्दा बनता है, वैसे ही सत्ता पक्ष के किसी कोई नेता आकर साफ साफ तेजस्वी यादव को उनके माता पिता के सरकारों की याद दिला देते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव पिछले कुछ दिनों से जरूर इसमें कमी लाए हुए थे, लेकिन जो बुलेटिन है, जो अपराध का बुलेटिन है, वो ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से हमेशा ही वो उठाते रहे हैं। और जिस प्रकार वो अपने कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं, भीड़ तो जुड़ रही है, लोग जुड़ रहे हैं, फुलपरास में भी उन्होंने बड़ा कार्यक्रम किया। लेकिन इन सब के बावजूद तेजस्वी यादव जब भी बिहार के अपराध को मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं, तब भाजपा, जदयू या फिर अन्य एनडीए के कोई भी नेता उठकर तेजस्वी यादव को उसी अंदाज में, उनसे दोहरे तेवर के साथ उनके माता पिता के काल को याद करा देते हैं। और यही हुआ जब दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से यह सवाल पूछ लिया गया कि तेजस्वी यादव तो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। गिरिराज सिंह ने बिना समय गंवाए इस मौके को पूरे तरह से अपने कब्जे में किया और तेजस्वी यादव पर तगड़ा हमला बोला। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह। क्या कहेंगे? देखिए, आज़ादी के 77 साल हो गए, जिसमें मुझे याद है कि पिछले वर्ष मनरेगा के, मैं ग्रामीण विकास में था, वो गर्वान्वित महसूस कर रहे थे, हमें दिल्ली आने का मौका मिला। ये जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, जिन्होंने देश की संस्कृति को, देश की कला को, देश की विधा को दुनिया तक पहुंचाया है। आज तक किसी ने उन्हें अवार्ड ही है दिल्ली नहीं गणतंत्र दिवस पे बुलाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें बुला करके एक सम्मान देने, कल पैरेड में भी भाग लेंगे और भारत के गणतंत्र के साथ अपने को जोड़ेंगे। सर एक सर सम्मान के नाम पे जो आम आदमी पार्टी ने फॉर्म भरवाए थे, वो कूड़े की ढेर में मिला है सर। देखिए, आम आदमी पार्टी जिसने अन्ना हजारे को कूड़े के ढेर में फेंक दिया, वो जो फॉर्म भरवाया उसको अगर कूड़े के ढेर में फेंक दिया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। उसने दिल्ली की जनता को भी कूड़े के ढेर में फेंक दिया।
ये फ्रॉडों की पार्टी है और उसका लीडर है केजरीवाल, जो एक्टिंग में मास्टर है और बोलेगा तो लगेगा कि इससे कोई बेचारा कोई नहीं हो सकता, उतना ही दिल का मैला है। तेजस्वी यादव कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं बिहार में कि इस तरह से गोलियां चल रही हैं, इसको लेकर कह रहे हैं। मुझे लग रहा है, एक गांव की कहावत है, चलनी दूसरे सूप को जिसमें सहस्त्र छेद अपने। मेरा आग्रह होगा तेजस्वी यादव जी से, जरा अपने पिताजी के याददाश्त को ठीक कर लें। आज का नौजवान भी जब अगर उनके जंगल राज का याद करता है तो पति पत्नी दिन में भी जाने में डर लगता था, यहाँ तो अपराधी पकड़े जाते हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।